गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज मैं क्लास 5th हिंदी फर्स्ट इसका लेसन 4 संज्ञा नाउन कराने जा रही हूँ। तो आप सभी अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तियों में कौन आते हैं। तो बच्चों, संज्ञा और उसके भेद। व्यक्ति में देखिए, सबसे पहले राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि आदि ये सभी नाम व्यक्तिवाचक संख्या में आते हैं। नेक्स्ट, वस्तु, पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी आदि। नेक्स्ट, प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा आदि। अब भाव देखिए, भाव कौन कौन से होते हैं। क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास आदि। अब स्थानों के बारे में जानेंगे। दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा आदि। अब बच्चों देखिए, संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। इसे में हम द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को भी जानेंगे। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। तो बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विशेष व्यक्ति हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर इंगित करते हैं। भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद था, जो एक विशेष वस्तु बताता है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है, तो ये एक निश्चित स्थान है। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल किसके हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। नेक्स्ट, परिभाषा जातिवाचक संज्ञा की। किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाला जो संज्ञा है वो क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे रानी किताब पढ़ रही है, यहाँ किताब का नाम नहीं है, किताब लिखा है, तो ये एक जाति है। बच्चे विद्यालय जाते हैं, तो बच्चे, यहाँ पर बच्चों का नाम नहीं है, बच्चे हैं, तो एक जातिवाचक संज्ञा है। आज हम फल खाएंगे, तो फल भी यहाँ पर फल का नाम नहीं है, फल लिखा है, इसलिए यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द पदार्थों, द्रव्यों का बोध कराते हैं, उनके नापतोल बताते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल आदि। अब बच्चों, हम जानेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर आदि। अब बच्चों देखिए, समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा। इसमें और भी आते हैं, जैसे पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का झुंड, कागज का दस्ता, सैनिक का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड। ये सभी समूहवाचक संज्ञा को बताते हैं। भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का पता चले, वे भाववाचक संज्ञा होती हैं। अब देखो, जैसे हमारे चेहरे पर भी भाव आते हैं, दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा आदि। दया, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य इत्यादि। अब देखिए, कुछ शब्द सर्वनाम शब्दों से संज्ञा में कन्वर्ट होते हैं। स्व, सत्व,
अपना अपनापन, निजी निजता, अहम अहंकार, पराया परायापन, सर्व सर्वस्व। ठीक है। देखिए जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में मित्र का हो जाएगा मित्रता, मनुष्य मनुष्यता, मजदूर मजदूरी, देव देवत्व, ममता ममत्व, चोरी चोर का चोरी। सर्वनाम शब्दों से स्वयं का हो जाएगा सत्व, अपना अपनापन, निजी निजता, अहम अहंकार, पराया परायापन, सर्व सर्वस्व। नेक्स्ट वीर वीरता, खट्टा खटास, ये सभी विशेषण शब्दों से है बच्चों। आलसी आलस्य, चालाक चालाकी, गहरा गहराई, गरम गरमाई। नेक्स्ट क्रिया शब्दों से संज्ञा शब्द, थकना थकावट, जीतना जीत, हंसाना हंसी, सींचना सिंचाई, लिखना लिखाई, देखना दिखावट। अब बच्चों आप सभी को संज्ञा और उसकी परिभाषा पर भेद समझ में आ गई होंगे। अब कुछ बातें जो आपको याद रखनी है वे हैं, किसी प्राणी वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक सर्वनाम विशेषण क्रिया एवं अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण, तो राम, दिल्ली, नगीना आदि। लता किताब पढ़ रही है, इसमें हमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक बताने हैं। तो लता एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और किताब जातिवाचक। ठीक है। नेक्स्ट बुरा शब्द से बनने वाली भाव संज्ञा बतानी है भाववाचक, तो क्या बन जाएगा बुराई। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है संज्ञा की परिभाषा दीजिए, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो किसी प्राणी वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे दिल्ली, भारत, राजधानी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, ये है संज्ञा के कितने भेद हैं, प्रत्येक का नाम बताइए। तो संज्ञा के 3 भेद हैं, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। ठीक है। नेक्स्ट संज्ञा के प्रत्येक भेद के 2 उदाहरण लिखिए। बच्चों मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, अगर आप चाहें तो इनको चेंज भी कर सकते हैं। जातिवाचक के कक्षा लड़के, भाववाचक के कायरता उदासी, व्यक्तिवाचक के निशा और राकेश। नेक्स्ट किन्हीं 4 सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो अपना अपनापन, आप आपा, मन ममता, पराया परायापन। क्वेश्चन नंबर 3, रंगीन छपी संज्ञाओं से उनके प्रकार बताने हैं। तो फर्स्ट लाइन है उस लड़की का नाम रिया है, तो लड़की क्या है बच्चों, यहाँ लड़की जातिवाचक संज्ञा है। गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल का सौंदर्य अद्वितीय है, तो ताजमहल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बच्चों को कक्षा में बिठाओ, तो कक्षा समुदायवाचक है। वृक्ष पर चिड़िया बैठी है, तो चिड़िया एक जातिवाचक संज्ञा होगी। क्वेश्चन नंबर 4, आपको कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उनके भेद के सामने लिखने हैं। तो पहला व्यक्तिवाचक में आएंगे यमुना, भारत, हिंदी, गीता। जातिवाचक में कुर्सी, अध्यापक, इमारत और बकरी। भाववाचक में कायरता, बुढ़ापा, उदासी और खुशी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो बच्चों बुरा का बनेगा बुराई, मित्र मित्रता, मीठा मिठास, हंसना हंसी, शीघ्र शीघ्रता, लोभी लोभ, कायर कायरता, ऊंचा ऊंचाई, अच्छा अच्छाई, निकट निकटता। देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। तो सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है।
निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद नहीं है स्वयंवाचक। बाकी तीनों संज्ञा के भेद हैं। किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ताजमहल एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। बच्चा जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बचपन। नेक्स्ट, रचनात्मक गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 1, फिलअप दिए गए हैं आपको, कुछ हेल्पिंग वर्ड हैं, उनसे आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो कुतुब मीनार की ऊंचा का क्या हो जाएगा? ऊंचाई। नेक्स्ट, हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए, शब्द है स्वस्थ। मोहन की सज्जन से क्या हो जाएगा? सज्जनता। ने सबको प्रभावित किया। रोहित की लिखना से लिखावट सुंदर है। नेक्स्ट, सड़क पर सावधान। सावधान शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ एक वर्ग पहेली दी गई है जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के 5 उदाहरण हैं जो आपको नेक्स्ट पेज में लिखने हैं। तो बच्चों देखिए, ये रहे, ये मैंने सर्च किए हैं। व्यक्तिवाचक में आएंगे भारत, गंगा, रहीम, राम, कमल। जातिवाचक में सड़क, भाई, महल, पुस्तक और ईश्वर। भाववाचक में मिठास, सफलता, मित्रता, हरियाली और गहराई। ठीक है, ये आपके तीनों सर्च हो गए। नेक्स्ट, बूझो तो जाने। अब आपको बताना है इसमें, नीले आसमान में काला पंछी उड़ता जाए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यह धरती की प्यास बुझाए। तो क्या आंसर होगा? बादल। नंबर 2, कच्ची हो तो रहे हरी, पकने पर हो जाए लाल, खाने वाला सी सी करे, हो जाए पल में बेहाल। तो आंसर होगा मिर्च। इस तरह बच्चों लेसन 4 आपका कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको जो कॉपी वर्क दिया गया है वो आप कॉपी में कीजिएगा और लेसन की रीडिंग कीजिएगा। अब मैं अपना वीडियो स्टॉप करती हूँ। थैंक यू सो मच।